प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की मिल। एक बार फिर से प्रभु ने दया किया एक नए विषय को आपके सामने लेकर आने में। मेरे प्रियो, आपने जान गए होंगे कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ। क्रिश्चियन या विश्वासी यह चिकन खाते हैं तो चेतावनी, सावधान हो जाएं। किस रीति से खाना है इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं। बहुत से ज्यादा क्रिश्चियन भी नहीं जानते हैं, और जो नए विश्वासी आए हैं वो तो जानते ही नहीं हैं कि वो मांस खाते हैं बकरे का या मुर्गे का, मुर्गी का, लेकिन उसका विधि और नियम क्या है उसके बारे में उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो बाजार में जो मिलता है उन्हें खरीदते हैं और उन्हें घर में लाते हैं और पका के खाते हैं। उसके द्वारा वो पाप कर रहे हैं। आइए, सही नियम क्या है उसको खाने के लिए। मतलब खाना पाप नहीं है, लेकिन उसको सही रीति से खाएंगे तो सही है। अगर गलत रीति से खाते हैं तो पाप है। वचन में हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लय व्यवस्था 7 अध्याय उसके 26-27। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी या चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। मेरे प्रियो, आप कोई भी पशु पक्षी किसी भी उसका खाते हैं जो बाइबल में लिखा है खाने के विषय में, अगर उसका आप लहू खाते हैं तो आप पाप करते हैं। आप अपने लोगों में से क्या होंगे? नाश होंगे। आपके जीवन में बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि हमें लहू नहीं खाना है। परमेश्वर का वचन कहता है लहू में प्राण होता है, और लहू में भी, और विज्ञान के अनुसार लहू में जो कुछ बीमारी होती है वो लहू में होती है, क्योंकि आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो लहू में ही सारी बीमारी को पता लगाया जाता है। अगर लहू खाते हैं तो आप बीमारी से भी जकड़ जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा लहू नहीं खाना। हालेलुया। लेकिन मार्केट में जो बिकता है, आप सोचेंगे मैं तो मार्केट से लेके खाता हूँ, मुझे काट कर मिलता है, तो उसमें तो लहू नहीं रहता है, और हम उसको बराबर 3 बार 4 बार पानी से धोते हैं, फिर कैसे हम लहू खा रहे हैं? मेरे प्रियो, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले आपको मैं एक वचन और बता दूं। व्यवस्था विवरण 12 उसके 15 और 16 यहाँ पे लिखा है, परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकारे और हरीर का मांस, परंतु उसका लहू न खाना, उसे जल के समान उड़ेल देना। यहाँ पे उसके लहू को जल के समान उड़ेल देना। जैसे कई लोग अपने घर में लेकर आते हैं और उसको रेडी करते हैं, तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मेरे प्रियो, 2 तरह का मीट मिलता है बाजार में। एक होता है हलाल और एक होता है झटका। हलाल वो होता है जो गले को यहाँ पास को हल्का सा कट करते हैं, पूरा अद्धर नहीं करते, और हल्का कट करके नस को जो होता है उसको काट के ऐसे करते हैं, उसको सारा ब्लड उसका निकल जाता है। उसके बाद उसको रेडी करके उसको चिकन का गोश्त या बकरा हो या मुर्गी हो, उसको रेडी करते हैं। वो होता है हलाल। और एक होता है झटका, जो क्या करते हैं, एक उसको चिकन को पूरा अधर से अधर कर देते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं, वो झटका है। और एक क्या करते हैं, बिना गले को काटे उसको ऐसे हाथ से मार के उसको मार देते हैं, उसके बाद उसको रेडी करते हैं, वो होता है झटका। अगर ये दोनों प्रकार के मीट को अगर आप लेके खाते हैं, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उसका ब्लड उसके शरीर में ही है, और उसका प्राण उसके शरीर में ही है, और उसका जो भी बीमारी उसके खून में है वो उसमें शरीर में है। आप उसको खा रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसा पता चलेगा कि आप जब मार्केट में जाते हैं? मेरे प्रियो, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जगह मैं गया लेने के लिए, बहुत भीड़ था। मैं वहां गया और मैं वहां देखा तो मैंने पूछा यहाँ हलाल मिलता है, और वहां लिखा हुआ था ऊपर में 786। वो मुस्लिम भाई का लोग हमेशा 786 लिखते हैं अपने चिकन दुकान में, मटन दुकान में। लेकिन जब वहां गया तो वो मैं देखा कि ऐसे पूरा धड़ से अधर कर रहे थे। तब मैंने पूछा, भैया यहाँ जो आपके हलाल मिल जाएगा? बोला हलाल नहीं मिलेगा। नहीं, या तो लिखे है ना वो, नहीं, यहाँ झटका मिलता है। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ झटका होता है। लिखा क्या था? 786। आपको धोखा हो सकता है, आप बिल्कुल पूछ के लें, क्योंकि जो मुस्लिम भाई हैं वो बाइबल के अनुसार, क्योंकि वो इस्माइल के वंशज में से हैं, तो वो व्यवस्था के अनुसार उनको रेडी करते हैं। क्योंकि वचन में भी हम पढ़ते हैं जो कसाई के यहाँ बिकता है उसको हम मोल लेके खा सकते हैं।
तो मेरे प्रियो उसको हमें हलाल वाला ही चिकन और गोश्त को खाना है, और हम ऐसी झटका वाला खाते हैं, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उसका खून आपके शरीर में जाएगा, बीमारी को उत्पन्न करेगा, और परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको जानबूझकर उसके ब्लड को खाया है। हालेलुया। ये तो पुराना नियम में हो गया। नया नियम में भी इसके विषय में लिखा है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रवचन में लिखा है जो अशुद्ध मानता है उसके लिए अशुद्ध है, जो शुद्ध मानता है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है। मेरे प्रियो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रीतों के काम 15 अध्याय उसके 19, 20 और 29 यहाँ पे लिखा है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहे। यहाँ पे लिखा है मूर्तों के अशुद्धता से और व्यभिचार से और गला घोटे हुए मांस के लहू से दूर रहे। ये विश्वासियों को चेतावनी दे रहे हैं। आप व्यवस्था को तो नहीं मानते, पुराने नियम को नहीं मानते, लेकिन नए विश्वासी को किस चीज को मानना है? गला घोटे हुए मांस और लहू को नहीं खाना है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो हम मुस्लिम भाई के आजू बाजू पड़ोस में रहते हैं, और उनमें जैसे कि उनका फेस्टिवल होता है, उसमें चढ़ता है, वो बलिदान चढ़ाते हैं, उसका मीट वो बांटते हैं, उसको भी लोग खाते हैं, न्योता देते उसको खाते हैं। उसमें भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो एक उस पे चल रहा है, वो एक मूर्ति पूजा की तरह हुआ। हालेलुया। तो आपको मूर्तों के आगे बलिदान किए हुए वस्तु को नहीं खाना है। ये परमेश्वर के सीधा मना है। हालेलुया। आपको सचेत रहना है। इस छोटी सी गलती की वजह से आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। परमेश्वर आपको इस विषय में बिल्कुल माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर क्या? पवित्र आत्मा का मंदिर। हमारे अंदर यीशु वास करता है। और वचन में हम पुराना नियम में पढ़ते हैं कि जो वह पाप बलि की पशु होती थी, जो भी होती था, उसका लहू को वेदी के आसपास बहाया जाता था। उसके बाद उसको बलिदान चढ़ाया जाता था। उसके मांस को, लहू को बलिदान नहीं चढ़ाया जाता, लहू को बहाया जाता था। अगर हमारा ये शरीर क्या है? परमेश्वर की वेदी है। इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आप ध्यान दें, इस मैसेज को हर एक विश्वासी भाई बहन तक जरूर भेजे। जो नहीं जानते उनको मालूम होने पाए। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजे, अपने परिवार के लोगों में भेजे, क्योंकि नए विश्वासी आते हैं प्रियो, उनको मालूम नहीं होता। आइए 29 वचन, प्रीतों के काम 15 का 29, कि तुम मूर्ख। यहाँ पे पौलुस और पतरस प्रेरित लोग आपस में सहमति जताते हैं कि ये जो लोग इसके नए जुड़ते थे, उनके ये चिंता हो जाता था कि हम कैसे इस मांस को खाएं, कि कैसे खाते थे पहले, उन लोग कैसे रीति से खाते थे और अब कैसे खाना है। तो वो क्लियर कर दिया 28 और 29 में, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले, कि तुम मूर्तों पर बलिदान किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। अगर इनसे आप दूर रहोगे तो आपका भला होगा, आगे शुभ। तो मेरे प्रियो, आप जान गए होंगे कि आप किस रीति से जो मीट और चिकन जो आप बाजार में बिकता है उसको खा सकते हैं, और किस तरह आप उसको नहीं खा सकते। इसकी सही विधि और नियम मैंने आपके सामने बताया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको और आपको आशीष दे। मिलते एक नए विषय की ओर। तब के तक लिए गॉड ब्लेस यू एवरीवन।